तो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से धुआंधार तरीके से धूमधाम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने संवैधानिक उपबंधों को पढ़ा, संवैधानिक अनुच्छेदों को पढ़ा कि किस संविधान में किस राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया, किस तरीके से संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, बात ही बात उसके बाद उसमें किस तरीके की पूरे उपबंध दिए गए हैं। लास्ट हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो महाभियोग है वो क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की अभिव्यक्ति हमने देखी। महाभियोग का अर्थ समझा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। उसकी पूरी प्रोसेस जो थी हमने बिल्कुल की पॉइंट में पढ़ ली, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी में होती है वो पूरी जो पद से त्यागपत्र देने के लिए जो थ्योरी होती है, लेकिन मैंने आपको की पॉइंट में समझा। लेकिन अब एक पोर्शन तो वो हो गया जो एग्जाम ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट था कि किस राष्ट्रपति को किस उपबंध के अंतर्गत रखा गया। अब हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कितने हुए हैं अभी तक। तो अभी जो रिसेंटली जो लेडी प्रधानमंत्री बनी है, दलित प्रथम महिला दलित जो प्रधानमंत्री बनी राष्ट्रपति बनी है, कौन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उनका संबंध कहां से था, उड़ीसा से। क्वेश्चन पूछने आते हैं कि कितने राष्ट्रपति हुए, तो 15 राष्ट्रपति हुए। प्रथम कौन था, कौन उनमें से उपराष्ट्रपति रहा, किसके समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, कौन पहले उपराष्ट्रपति रहे, उनका स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किस व्यक्तित्व का जो राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे उनका क्या था। जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था, उन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके व्यक्तित्व से संबंधित। तो चलिए मैं स्क्रॉल करता हूं पीडीएफ को कि हम क्या है एक्चुअली ये चीजें। तो पूरा फोटो दिए हैं, उनका कार्यकाल क्या है, उनके कार्यकाल में घटित घटनाएं क्या है, उनके जो उपलब्धियां भी जो उन्होंने गेन की है कि कौन सी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति, अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, एक मिनट थोड़ा सा पीपीटी को मैं व्यवस्थित कर लूं। चलिए अब जैसे पढ़ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति, तो हम संविधान में देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति व्यवस्था की गई। क्या पढ़ा और हमने, ये संवैधानिक प्रमुख है, मतलब संवैधानिक रूप से पूरी जो शक्ति है संविधान की वो राष्ट्रपति में निहित है। आपको बताऊं कि कानून का जब निर्माण किया जाता है या कोई नीति या विधि बनाई जाती है, नीति या विधि, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून पारित नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी पूरे संवैधानिक उपबंधों के तहत ये बात बताई थी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति सूची कब से, 1947, जबकि ये गलत लिखा है, ये तो स्वतंत्रता आजाद हुए थे। राष्ट्रपति का पद 26 जनवरी 1950, गणतंत्र 1950 के बाद से राजेंद्र प्रसाद जी को 1950 से लेकर 1962 तक क्या चुन लिया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। तो कब से, 2022 तक की हम बात करेंगे। क्या संबंधित फैक्ट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट क्या हो सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी हम पूरा संकलन लेकर आए हैं। आपको एग्जाम कोई भी दे रहे हो आप, यूपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से संबंधित लास्ट यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया सोमनाथ मंदिर से संबंधित, कि ये जब देखने गए थे तो उस समय उसका कुछ जीर्णोद्धार या उसका जो कंस्ट्रक्शन था उसके संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। सोमनाथ का पहले प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था, एक उसको आधुनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन लिंक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या कोई भी दुनिया भर मतलब भारत के किसी भी प्रांत की स्टेट की, वनडे, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राष्ट्रपति अछूता नहीं रहता है, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए तो भारत के राष्ट्रपति की सूची के बारे में बात करें तो पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर जाकिर हुसैन, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर हम बात करते हैं वीवी गिरी, ये कार्यवाहक थे, निर्विरोध चुने गए थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, क्या हुआ था, इनके सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। फिर नीलम संजीव रेड्डी, क्या हुआ, ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, प्रथम सिख। इन्हीं के कार्यकाल में क्या है, 82-87 क्या हुआ था, 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या, 1984 सिख दंगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इन्हीं के कार्यकाल में चलाया गया था। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक और क्या फैक्ट हो सकता है इंपॉर्टेंट,
वीटो पावर, जेबी पावर जो होती है, जेबी पावर मतलब पॉकेट वीटो, वीटो शक्तियों का 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अब उन राष्ट्रपति की शक्तियों में वीटो पावर में भी जेबी वीटो क्या होता है, जेबी मतलब जेब, पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लेना, मतलब कोई भी ऐसा कानून या एक विधेयक आया जिसपे उन्होंने ना तो ना करी ना हाँ करी और उठा के अपने जेब में रख लिया अनिश्चित काल तक, मतलब भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो आया था 1986, कौन सा पीरियड 87, तो 1986 में वो आया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आर वेंकटे रमन, शंकर दयाल शर्मा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल से रहा है। ये भोपाल के, जब भोपाल 4 प्रांतों में अलग अलग, मध्य प्रदेश जो था 4 प्रांतों में बटा था अलग अलग रियासतों में, तो उसमें से एक के जब देश आजाद हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या थे मुख्यमंत्री KR नारायण। APJ अब्दुल कलाम, राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और इन्होंने किस पद पर विराजमान रहे, भारत के राष्ट्रपति पद पर ये विराजमान रहे। क्या थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वैज्ञानिक भारत के। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रहे हैं। फिर रामनाथ कोविंद जी 14 हैं और 15वें नंबर पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कोविंद जी जो है द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। इतनी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, ये एक फैक्चुअल जो स्पेशल फैक्ट थे इनसे संबंधित, इनके व्यक्तित्व से संबंधित, मैंने आपके सामने बिना पीपीटी के जितनी चीजें हो सकती थी कि हम इस दिशा की ओर इनके फैक्ट को लेकर जाएंगे और इस दिशा में हम इनके फैक्ट को पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, वॉइस वीडियो सब क्लियर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई ड्रॉप आउट तो नहीं आ रहा है। मैं एक बार और माइक चेक कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं माइक बंद ही रह गया और मैं अपना चल रहा है। चलिए, वॉइस आ रही है बराबर। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब भैया राष्ट्रपति के नाम याद रखना है बहुत बड़ा टास्क है, मुझे तो याद है, लेकिन आपको कैसे याद कराऊं, तो मैंने एक ट्रिक लेकर आया हूं। अब ट्रिक क्या है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। याद कर लो, रट लो, पूरे राष्ट्रपति के नाम आपको याद आ जाएंगे, कभी नहीं बोलोगे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रमा की। अभी द्रौपदी मुर्मू जी तो रिसेंटली है, उनका पता है, रामनाथ कोविंद जी का पता है, प्रणब मुखर्जी का पता है, ये रिसेंटली नाम है, बहुत न्यूली नेम्स है, सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट नेम। बट ये जो पुराने नाम है, अब मैं आपको बताता हूं क्या है एक्चुअल। राजू मतलब क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, समझ में आ गया, KR नारायण, शंकर दयाल नारायण, शंकर दयाल शर्मा, कलाम, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ये जो ब्लू करके रखा है ये सिर्फ इस सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये जो ट्रिक है इससे आप पूरे राष्ट्रपति के नाम याद रख सकते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण ने क्या, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की, बस इतना ही। इससे आप जितने भी राष्ट्रपति हुए भारत के, उनके सबके नाम याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि भारत के सभी राष्ट्रपति कब से लेकर 1950 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए उनका कार्यकाल, हम उनका टेनोर देखेंगे कि किस पीरियड्स में वो राष्ट्रपति रहे, ठीक है। फिर देखेंगे राजनीतिक सफर कि क्या उन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया, क्या उनकी उपलब्धियां रही राजनीतिक और क्या योगदान रहा राजनीति में, क्या पॉलिटिकल जर्नी रही उनकी। देन हम पढ़ेंगे स्पेशल फैक्ट, किससे रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना देर करे हम पहले राष्ट्रपति की ओर बढ़ जाते हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, जैसे कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कार्यकाल 26 जनवरी 1950। जैसे ही भारत गणतंत्र राष्ट्र हुआ, एक होता था राजतंत्र मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का वंशानुगत होता था, लेकिन गणतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा चुना गया शासक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कल तो पढ़ा था कि राष्ट्रपति तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, सांसद विधायक को चुनती है, और कल ही मैंने बताया था विधायक मत का मूल्य क्या करती हैं, कहां कहां के लोग आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कल मैंने जैसा आपको पढ़ाया था सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट मैंने क्या पढ़ाया था कि एक तो हो गए दिल्ली और एक हो गए पुदुचेरी, दोनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये राजा, इसके पिताजी तो राजा नहीं थे, या ये खुद किसी रियासत के राजा थे क्या जो इनको राष्ट्रपति बनाया, नहीं, इनको तत्कालीन संविधान सभा द्वारा चुना गया था, क्योंकि तत्कालीन संविधान सभा ही संसद का रूप ग्रहण कर लिया था। एक और वो संविधान सभा का काम कर रही थी, दूसरी ओर संसद का काम भी कर रही थी भारत के लिए। समझ में आया आपको फैक्ट।
वॉइस ओवर वीडियो। आज का टॉपिक इतना धांसू होने वाला है, जो कि मैं जैसे ही शुरू किया कि ट्रिक याद करवा दी, इनसे स्पेशल फैक्ट्स याद करवा दिया, कुछ भी नहीं बाहर जाएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, आपके टेनोर भी याद हो गए तो राष्ट्रपति से संबंधित लोकसभा से क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यकाल से क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी घटना से भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना पाएंगे। चलिए, तो ये 26 जनवरी 1950 लेके 1962 तक रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में फैक्ट है? तो क्या करा इन्होंने, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। कितने? 2 कार्यकाल देखे। मैंने कल आपको बताया था राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहता है, तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन यदि इनकी मृत्यु हो जाती है या ये पद से त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है और आगामी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने आने वाले उत्तराधिकारी के पद ग्रहण पहले तक, जैसे कि 5 साल हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में, थोड़ी सी देर हो गई 20-25 दिन, तो वही राष्ट्रपति उस पद का पर कार्यभार संभालता है। और जैसे नए राष्ट्रपति का चयन हो जाता है, वो जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से रामनाथ कोविंद जी काम कर रहे थे। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी चुनकर आ गई, चयन होकर आ गई, जैसे वो उम्मीदवारी घोषित हो गई उनकी कि हाँ ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, किन्होंने दिलाई राष्ट्रपति की शपथ? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उपस्थित नहीं हो कभी, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उनका वरिष्ठ सीनियर जो जज होता है वो उनको शपथ दिलाएगा। आपको समझ में आया? अब बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, ये भी फैक्ट है, आपने सभी ने सुना है कि ये बहुत ही इजी फैक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, बिल्कुल रहे। भारत रत्न भी दिया गया 1962 में, भारत रत्न 1954 में चालू किया और भारत रत्न इनको भी दिया गया। अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। किन राजनेताओं को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो आप क्लिक कर देंगे ये राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसी हम कुल 15 स्लाइड पढ़ने वाले हैं और 15 राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनसे संबंधित उपलब्धि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो समझ में आया। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं कि भैया ये कौन शख्स है। अब तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या योगदान है इनका इतिहास में? तो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य रहे। कैसे? जब राजेंद्र प्रसाद 2 बार कार्यकाल रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तभी वो पैरेलली 2 बार क्या रहे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और मैंने आपको कल क्या बताया था? उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। अब एक और क्या फैक्ट हो सकता है उनसे जुड़ा हुआ? तो एक और फैक्ट ये हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के पद होने के वजह से वो राज्यसभा का सभापति होता है। मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन है भी? वेंकैया नायडू जी। याद आया आपको? ठीक है, डॉक्टर 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया लिखा है। इनको 1954 में जब से भारत रत्न की शुरुआत हुई, हर साल जब भारत रत्न दिया जाता है, 3 साल में, 2 साल में, जब भी उनको लगता है, कई बार भारत रत्न बंद कर दिया गया कि किसी को अलग से कोई ऐसा टाइटल नहीं देंगे, लेकिन मोरारजी सरकार के समय बंद कर दिया गया था, फिर वापस चालू किया गया। तो 1954 में भारत रत्न इनको भी दिया गया। आ गया आपको समझ में फैक्ट कि क्या फैक्ट आ सकते हैं? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति है जिनके जन्मदिवस पर के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद लगा देंगे तो आपको लगेंगे प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन आप सडन क्या होता है, कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं हम, तुरंत सडन क्लिक नहीं हो पाता है और स्किप हो जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। समझ में आ गया आपको? चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि तीसरे जो राष्ट्रपति, ये तो हमारा पूरा शेड्यूल है, बने हुए हैं आपके साथ बिल्कुल। हमारे जस्ट पहले अंकित सर की क्लास हुई मैथ्स की, 10,000 धांसू मैथ एमसीक्यूज आपके साथ लेकर आ रहे हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और क्या एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सब आपके सामने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इजी फॉर्मेट में और इजी सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब जाकिर मतलब ये मुस्लिम धर्म से संबंधित नाम है, मतलब ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
मुस्लिम राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे मुस्लिम। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे? जाकिर हुसैन या फिर नीलम सज्जी रेड्डी डाल देंगे, या कोई ऐसा मोमेडियन नाम डाल देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम डाल देंगे, या फिर फखरुद्दीन डाल देंगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाकिर हुसैन लिखना बहुत है। कई बार मैशअप क्वेश्चन आता है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए भी, पद पर ही थे, मतलब राष्ट्रपति के पद पर थी और ये मृत्यु उनकी हो गई थी, जैसा कि लिखा है इनको मृत्यु पद पर रहते हुए। तात्कालिक उपराष्ट्रपति मतलब जब ये राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब मैंने जैसा बताया कि जब राष्ट्रपति की अकालिक मृत्यु हो जाती है या अचानक वो त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके स्थान को कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। कब तक ग्रहण करके रखता है? जब तक कि आगामी 6 महीने के अंदर अगले राष्ट्रपति जी का चयन या चुनाव नहीं करवा लिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसका चुनाव कराता है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब भैया उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। अब आपको वीवी गिरी पता है तो अब जाकिर खान के साथ पैरेलल चलो तो आपको याद आ जाएगा कि भैया वीवी गिरी थे। अब वीवी गिरी को क्या बनाया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब तक? जब तक कि अगले राष्ट्रपति नहीं आ जाते। इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का था। क्यों था? कैसा था? देखो 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 3 मई 1969 को इनका देहांत हो जाता है या इनके राष्ट्रपति के पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कौन आते हैं? वीवी गिरी जी। उपराष्ट्रपति होने के नाते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल को संभालता है, कार्यभार को संभालता है। फिर चलिए, जैसे कि मैं आपको जो समझाऊं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी किसी कारणवश इस्तीफा दे देती है अभी, या अचानक से कोई स्थिति बन जाती है और वो कार्यभार को छोड़ देती है, तो अभी कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू जी। तो आने वाले 6 महीने तक जब चुनाव कराएंगे तो 6 महीने तक का जो पीरियड है उसमें कौन रहेगा? वेंकैया नायडू जी। समझ में आ गया आपको? ऐसा कार्यकाल रहेगा। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, कभी लगा कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है या उपराष्ट्रपति की कोई समस्या आ गई कि भैया क्या स्थिति बनेगी, उपराष्ट्रपति का क्या करें, या उपराष्ट्रपति नहीं कार्यभार संभाल रहे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। अब आप सोच रहे हैं भैया फिर मुख्य न्यायाधीश क्या? तो मुख्य न्यायाधीश किसी और का चयन नियुक्ति कर देंगे जो वरिष्ठ होगा। आ गया आपको समझ में? ऐसे लॉबी चलती है, सब चेन से चलता है। बिल्कुल ऐसा होता है, एक फैमिली है, पूरा भारत एक फैमिली के तरह में स्थित है। पदाधिकारी इनकी यदि सीक्वेंस और इनके कुछ अधिकार और कुछ शक्तियों के बारे में और बंदों के बारे में आपने समझ लिया तो पूरी पॉलिटिक्स ईजी लगेगी आपको। ठीक है, चलिए। वीवी गिरी, इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वीवी गिरी के नाम से ये फेमस है। और जैसा मैंने जस्ट पहले पढ़ा है कि ये उपराष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति बन गए। आपको समझ में आया? जब वो मर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन साहब की, तो उनके स्थान पर वीवी गिरी आते। इनके समय द्वितीय मत चक्र की गणना हुई थी। ऐसा इंपॉर्टेंट है, मतलब द्वितीय मत चक्र गणना का मतलब होता है वरीयता जो होती है, प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी में सेकेंड बार वरीयता के आधार पर इनकी मतों की गणना की गई थी। बस इतना सा क्वेश्चन है कि किनके कार्यकाल में द्वितीय मत चक्र गणना हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत लगा देंगे कि वीवी गिरी। फिर आता है स्वतंत्र उम्मीदवार थे, मतलब ये इनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को किस ओर से खड़ी हुई? भाजपा सरकार की तरफ से, मतलब भाजपा की उम्मीदवार है। प्रणब मुखर्जी की बात करें जो वित्त मंत्री है, वो कौन से? कांग्रेस गवर्नमेंट से संबंधित है। तो स्वतंत्र उम्मीदवार का मतलब था कि ये निर्दलीय खड़े हुए थे, किसी भी पार्टी से नहीं हुए थे। और क्या हुए? यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यदि क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के निम्न में से भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है या किसने पद संभाला है, तो आपका आंसर होना चाहिए वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटा गिरी। ये क्वेश्चन आता है और बनता भी है और बनना भी चाहिए आपसे, यदि आपने बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से पढ़ा है। द्वितीय मत चक्र सेकंड जो काउंटिंग होती है, ये एकमात्र 15 राष्ट्रपति में एकमात्र यही है जिनके समय हमको देखने को मिलती है। 1975 में इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है। अब बात करते हैं पांचवें क्रम के। पांचवें क्रम के कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। आप देख लीजिए उनका फोटो। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति 1974 से 77 तक। बहुत कम कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको, लेकिन 74-77 के बीच में आए। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जब तीसरी बार आपातकाल लगा, अर्थात ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में तृतीय बार आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तब भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको लगाना है फखरुद्दीन अली अहमद।
ठीक है, क्यों? 10 ओवर देखिए 74 75, ठीक है, कब लगा था? 75 1975 से लेकर 77 76 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, याद आया आपको? यही वो 1976 है जिसमें क्या आया था? 42वां संविधान संशोधन। क्या? व्यापक संविधान संशोधन। क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन। जिसमें क्या किया गया था? वही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे रूस के संविधान से लेकर। समझ में आया आपको? ऐसे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे। अब फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में क्या क्या हुआ हम जानते हैं। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु भी पद पर हुई, इनके पहले किनकी हुई थी? तो जाकिर हुसैन की हुई थी। ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि किनकी हुई थी। तो जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु पहले हुई थी। ये कौन थे? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीडी जत्ती को क्या बनाया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। किनके? क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए, अर्थात सर्वाधिक ऑर्डिनेंस लाए गए। अध्यादेश क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। आर्टिकल 111 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। आप ये भी एक बात ध्यान जानिए, 111 होता क्या है? एक्चुअली क्या है 111? ठीक है, तो अध्यादेश जो है, अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद में किसी भी सदन में कोई सदन सत्र में उपस्थित नहीं होता है या अनुपस्थित होता है, दो कंडीशन, या बहुमत नहीं होता है, तब कोई अत्यधिक महत्व का कोई विषय है जिस पर कानून पारित करना है और हम सत्र के आने तक सदन का सत्र में आने तक वेट नहीं कर सकते, तो क्या करती है सरकार? सदन की अनुपस्थिति में पूरा कानून बनाती है और राष्ट्रपति के साइन के साथ कानून को पारित करवा लेती है कि जब सदन सत्र में आएगा वापस तब इसको वैसे ही कानून। और अध्यादेश भी बिल्कुल कानून एक्ट की तरह काम करता है, ये भी आप बात याद रख लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया वो ऑर्डिनेंस साइन करवा लिया था किसने? कमलनाथ सरकार ने। याद आया आपको समझ में? ऐसा ही होता है। तो सर्वाधिक अध्यादेश किसके कार्य में जारी हुए? तो फखरुद्दीन अली अहमद आपके कॉन्सेप्ट में होना चाहिए और तट से क्लियर कर देना चाहिए। यही वो फैक्ट आप पूछें क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर के राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, ये साउथ के हैं। देखो मैंने ये कुछ नहीं बताया, जैसे कि आजाद शत्रु जी जो थे, जिनको आजाद शत्रु बोलते हैं, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनका संबंध किस राज्य से था? तो उसका उत्तर होगा वो बिहार मुल्क के थे। लेकिन ऐसा बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिनके किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए मैंने ऐसी डिटेल नहीं बताई, क्योंकि आपको याद होना चाहिए व्यक्ति के जन्म से व्यक्ति इंपॉर्टेंट या महान नहीं बनता है, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। जैसे कि हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष और स्ट्रगल के साथ गुजरा। उन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी इस लेवल पर पढ़ाई की, इस लेवल पर उन्होंने अपने ड्रीम को फोकस करके रखा। वो बनना क्या चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे, उनको रिजेक्ट किया गया। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, जब 3 बार उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और क्या पायलट जो वायुसेना का जो वायुयान होता है उसको उड़ाया, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है कई बार जो रिजेक्शन होते हैं वो आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। कौन सी सफलता का? यदि वो पायलट बन जाते तो क्या वो महान वैज्ञानिक बन पाते? क्या परमाणु परीक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे पाते? क्या भारत को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब जीत पाते या उस उपाधि से? तो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से धुआंधार तरीके से धूमधाम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने संवैधानिक उपबंधों को पढ़ा, संवैधानिक अनुच्छेदों को पढ़ा कि किस संविधान में किस राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया, किस तरीके से संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, बात ही बात उसके बाद उसमें किस तरीके की पूरे उपबंध दिए गए हैं। लास्ट हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो महाभियोग है वो क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की अभिव्यक्ति हमने देखी। महाभियोग का अर्थ समझा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। उसकी पूरी प्रोसेस जो होती है हमने बिल्कुल की पॉइंट में पढ़ ली, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी में होती है वो पूरी जो पद से त्यागपत्र देने के लिए जो थ्योरी होती है, लेकिन मैंने आपको की पॉइंट में समझा। लेकिन अब एक पोर्शन तो वो हो गया जो एग्जाम ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट था कि किस राष्ट्रपति को किस उपबंध के अंतर्गत रखा गया। अब हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कितने हुए हैं अभी तक। तो अभी जो रिसेंटली जो लेडी प्रधानमंत्री बनी है, दलित प्रथम महिला दलित जो प्रधानमंत्री बनी राष्ट्रपति बनी है, कौन? श्रीमती द्रौपदी
मुर्मू जी, उनका संबंध कहां से था? उड़ीसा से। क्वेश्चन पूछने आते हैं कि कितने राष्ट्रपति हुए, तो 15 राष्ट्रपति हुए। प्रथम कौन था, कौन उनमें से उपराष्ट्रपति रहा, किसके समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, कौन पहले उपराष्ट्रपति रहे, उनका स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किस व्यक्तित्व का जो राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे उनका क्या था। जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था, उन्हें अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके व्यक्तित्व से संबंधित। तो चलिए मैं स्क्रॉल करता हूं पीडीएफ को कि हम क्या है एक्चुअली ये चीजें। तो पूरा फोटो दिए हैं, उनका कार्यकाल क्या है, उनके कार्यकाल में घटित घटनाएं क्या है, उनके जो उपलब्धियां भी जो उन्होंने गेन की है कि कौन सी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति, अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, एक मिनट थोड़ा सा पीपीटी को मैं व्यवस्थित कर लूं। चलिए अब जैसे पढ़ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति, तो हम संविधान में देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति व्यवस्था की गई। क्या पढ़ा और हमने, ये संवैधानिक प्रमुख है, मतलब संवैधानिक रूप से पूरी जो शक्ति है संविधान की वो राष्ट्रपति में निहित है। आपको बताऊं कि कानून का जब निर्माण किया जाता है या कोई नीति या विधि बनाई जाती है, नीति या विधि, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून पारित नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी पूरे संवैधानिक उपबंधों के तहत ये बात बताई थी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति सूची कब से, 1947, जबकि ये गलत लिखा है, ये तो स्वतंत्रता आजाद हुए थे। राष्ट्रपति का पद 26 जनवरी 1950, गणतंत्र 1950 के बाद से राजेंद्र प्रसाद जी को 1950 से लेकर 1962 तक क्या चुन लिया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। तो कब से, 2022 तक की हम बात करेंगे। क्या संबंधित फैक्ट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट क्या हो सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम पूरा संकलन लेकर आए हैं। आपको एग्जाम कोई भी दे रहे हो आप, यूपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से संबंधित लास्ट यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया सोमनाथ मंदिर से संबंधित, कि ये जब देखने गए थे तो उस समय उसका कुछ जीर्णोद्धार या कुछ का उसका जो कंस्ट्रक्शन था उसके संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। सोमनाथ का पहले प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था एक उसको आधुनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन लिंक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या कोई भी दुनिया भर मतलब भारत के किसी भी राज्य की, प्रांत की, स्टेट की, वनडे, एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राष्ट्रपति अछूता नहीं रहता है, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए तो भारत के राष्ट्रपति की सूची के बारे में बात करें तो पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर जाकिर हुसैन, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर हम बात करते हैं वीवी गिरी, ये कार्यवाहक थे, निर्विरोध चुने गए थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, क्या हुआ था, इनके सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। फिर नीलम संजीव रेड्डी, क्या हुआ, ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, प्रथम सिख, इन्हीं के कार्यकाल में क्या है 82-87 क्या हुआ था, 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या, 1984 सिख दंगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इन्हीं के कार्यकाल में चलाया गया था। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक और क्या फैक्ट हो सकता है इंपॉर्टेंट, वीटो पावर, जेबी पावर जो होती है, जेबी पावर मतलब पॉकेट वीटो शक्तियों का 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अब उन राष्ट्रपति की शक्तियों में वीटो पावर में भी जेबी वीटो क्या होता है, जेबी मतलब जेब, पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लेना, मतलब कोई भी ऐसा कानून या एक विधेयक आया जिसपे उन्होंने ना तो ना करी ना हाँ करी और उठा के अपने जेब में रख लिया अनिश्चित काल तक, मतलब भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो आया था 1986, कौन सा पीरियड 87, तो 1986 में वो आया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आर वेंकटे रमन, शंकर दयाल शर्मा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल से रहा है। ये भोपाल के, जब भोपाल 4 प्रांतों में अलग अलग, मध्य प्रदेश जो था 4 प्रांतों में बटा था अलग अलग रियासतों में, तो उसमें से एक के जब देश आजाद हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उसके पहले क्या थे मुख्यमंत्री के.आर. नारायण। एपीजे अब्दुल कलाम, राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और इन्होंने किस पद पर विराजमान रहे, भारत के राष्ट्रपति पद पर ये विराजमान रहे। क्या थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वैज्ञानिक भारत के। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रहे हैं। फिर रामनाथ कोविंद जी 14 हैं और 15वें नंबर पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कोविंद जी जो है द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। इतनी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, ये एक फैक्चुअल जो स्पेशल फैक्ट थे इनसे संबंधित, इनके व्यक्तित्व से संबंधित, मैंने आपके सामने बिना पीपीटी के जितनी चीजें हो सकती थी कि हम इस दिशा की ओर इनके फैक्ट को लेकर जाएंगे और इस दिशा में हम इनके फैक्ट को पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, वॉइस वीडियो सब क्लियर आ रहा है,
किसी प्रकार का कोई ड्रॉप आउट तो नहीं आ रहा है? मैं एक बार और माइक चेक कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं माइक बंद ही रह गया और मैं अपना चल रहा है। चलिए, वॉइस आ रही है बराबर। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब भैया राष्ट्रपति के नाम याद रखना है बहुत बड़ा टास्क है, मुझे तो याद है, लेकिन आपको कैसे याद कराऊं? तो मैंने एक ट्रिक लेकर आया हूं। अब ट्रिक क्या है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। याद कर लो, रट लो, पूरे राष्ट्रपति के नाम आपको याद आ जाएंगे, कभी नहीं बोलोगे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रमा की। अभी द्रौपदी मुर्मू जी की तो रिसेंटली है, उनका पता है, रामनाथ कोविंद जी का पता है, प्रणब मुखर्जी का पता है, ये रिसेंटली नाम है, बहुत न्यूली नेम्स है, सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट नेम। बट ये जो पुराने नाम है, अब मैं आपको बताता हूं क्या है एक्चुअल। राजू मतलब क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद। राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, समझ में आ गया? के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ये जो ब्लू करके रखा है, ये सिर्फ इस सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये जो ट्रिक है, इससे आप पूरे राष्ट्रपति के नाम याद रख सकते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण ने क्या? तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। बस इतना ही। इससे आप जितने भी राष्ट्रपति हुए भारत के, उनके सबके नाम याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि भारत के सभी राष्ट्रपति कब से लेकर 1950 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए, उनका कार्यकाल, हम उनका टेन्योर देखेंगे कि किस पीरियड्स में वो राष्ट्रपति रहे, ठीक है। फिर देखेंगे राजनीतिक सफर कि क्या उन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया, क्या उनकी उपलब्धियां रही राजनीतिक, और क्या योगदान रहा राजनीति में, क्या पॉलिटिकल जर्नी रही उनकी। देन हम पढ़ेंगे स्पेशल फैक्ट, किससे रिलेटेड? राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना देर करें हम पहले राष्ट्रपति की ओर बढ़ जाते हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? जैसे कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कार्यकाल 26 जनवरी 1950। जैसे ही भारत गणतंत्र राष्ट्र हुआ, एक होता था राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का वंशानुगत होता था। लेकिन गणतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा चुना गया शासक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कल तो पढ़ा था कि राष्ट्रपति तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, सांसद विधायक को चुनती है। और कल ही मैंने बताया था विधायक मत का मूल्य क्या करती हैं, कहां कहां के लोग आते हैं? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कल मैंने जैसा आपको पढ़ा था, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट मैंने क्या पढ़ाया था कि एक तो हो गए दिल्ली और एक हो गए पुदुचेरी, दोनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये राजा, इसके पिताजी तो राजा नहीं थे, या ये खुद किसी रियासत के राजा थे क्या जो इनको राष्ट्रपति बनाया? नहीं, इनको तात्कालीन संविधान सभा द्वारा चुना गया था, क्योंकि तात्कालीन संविधान सभा ही संसद का रूप ग्रहण कर लिया था। एक और वो संविधान सभा का काम कर रही थी, दूसरी ओर संसद का काम भी कर रही थी भारत के लिए। समझ में आया आपको फैक्ट? वही जरूरी। आज का टॉपिक इतना धांसू होने वाला है, जो कि मैं जैसे ही शुरू किया कि ट्रिक याद करवा दी, इनसे स्पेशल फैक्ट्स याद करवा दिया, कुछ भी नहीं बाहर जाएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, आपके टेनोर भी याद हो गए तो राष्ट्रपति से संबंधित लोकसभा से क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यकाल से क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी घटना से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना पाएंगे। चलिए, तो ये 26 जनवरी 1950 लेके 1962 तक रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में फैक्ट है? तो क्या करा इन्होंने? भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। कितने? 2 कार्यकाल देखे। मैंने कल आपको बताया था राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहता है, तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन यदि इनकी मृत्यु हो जाती है या ये पद से त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, और आगामी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने आने वाले उत्तराधिकारी के पद ग्रहण पहले तक, जैसे कि 5 साल हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में, थोड़ी सी देर हो गई 20-25 दिन, तो वही राष्ट्रपति उस पद का
पर कार्यभार संभालता है। और जैसे नए राष्ट्रपति का चयन हो जाता है, वो जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से रामनाथ कोविंद जी काम कर रहे थे। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी चुनकर आ गई, चयन होकर आ गई, जैसे वो उम्मीदवारी घोषित हो गई उनकी कि हाँ ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, किन्होंने दिलाई राष्ट्रपति की शपथ? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उपस्थित नहीं हो कभी, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उनका वरिष्ठ सीनियर जो जज होता है वो उनको शपथ दिलाएगा। आपको समझ में आया? अब बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, ये भी फैक्ट है, आपने सभी ने सुना है कि ये बहुत ही इजी फैक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, बिल्कुल रहे। भारत रत्न भी दिया गया 1962 में, भारत रत्न 1954 में चालू किया और भारत रत्न इनको भी दिया गया। अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, किन राजनेताओं को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो आप क्लिक कर देंगे ये राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसी हम कुल 15 स्लाइड पढ़ने वाले हैं और 15 राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनसे संबंधित उपलब्धि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो समझ में आया? अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं कि भैया ये कौन शख्स है। अब तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या योगदान है इनका इतिहास में? तो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य रहे। कैसे? जब राजेंद्र प्रसाद 2 बार कार्यकाल रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तभी वो पैरेलली 2 बार क्या रहे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और मैंने आपको कल क्या बताया था? उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। अब एक और क्या फैक्ट हो सकता है उनसे जुड़ा हुआ? तो एक और फैक्ट यह हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के पद होने के वजह से वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन है भी? वेंकैया नायडू जी। याद आया आपको? ठीक है, डॉक्टर 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया लिखा है। इनको 1954 में जब से भारत रत्न की शुरुआत हुई, हर साल जब भारत रत्न दिया जाता है, 3 साल में, 2 साल में, जब भी उनको लगता है, कई बार भारत रत्न बंद कर दिया गया कि किसी को अलग से कोई ऐसा टाइटल नहीं देंगे, लेकिन मोरारजी सरकार के समय बंद कर दिया गया था, फिर वापस चालू किया गया। तो 1954 में भारत रत्न इनको भी दिया गया। आ गया आपको समझ में फैक्ट कि क्या फैक्ट आ सकते हैं? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति है जिनके जन्मदिवस पर के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो मौलाना अबुल कलाम आजाद लगा देंगे तो आपको लगेंगे प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन आप सडन क्या होता है, कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं हम, तुरंत सडन क्लिक नहीं हो पाता है और स्किप हो जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। समझ में आ गया आपको? चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि तीसरे जो राष्ट्रपति, ये तो हमारा पूरा शेड्यूल है, बने हुए हैं आपके साथ बिल्कुल। हमारे जस्ट पहले अंकित सर की क्लास हुई मैथ्स की, 10,000 धांसू मैथ एमसीक्यूज आपके साथ लेकर आने हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और क्या एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब आपके सामने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इजी फॉर्मेट में और इजी सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब जाकिर मतलब ये मुस्लिम धर्म से संबंधित नाम है, मतलब ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मुस्लिम राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे मुस्लिम। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे? जाकिर हुसैन या फिर नीलम सज्जी रेड्डी डाल देंगे, या कोई ऐसा मोहम्मदन नाम डाल देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम डाल देंगे, या फिर फखरुद्दीन डाल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाकिर हुसैन लिखना बहुत है, कई बार मैशअप क्वेश्चन आता है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए भी, पद पर ही थे, मतलब राष्ट्रपति के पद पर थी और ये मृत्यु उनकी हो गई थी, जैसा कि लिखा है इनको मृत्यु पद पर रहते हुए। तात्कालिक उपराष्ट्रपति मतलब जब ये राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब मैंने जैसा बताया कि जब राष्ट्रपति की अकालिक मृत्यु हो जाती है या अचानक वो त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके स्थान को कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। कब तक ग्रहण करके रखता है? जब तक कि आगामी 6 महीने के अंदर अगले राष्ट्रपति जी का चयन या चुनाव नहीं करवा लिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसका चुनाव कराता है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब भैया उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। अब आपको वीवी गिरी पता है तो अब जाकिर खान के साथ पैरेलल चलो तो आपको याद आ जाएगा कि भैया वीवी गिरी थे। अब वीवी गिरी को क्या बनाया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब तक? जब तक कि अगले राष्ट्रपति नहीं आ जाते। इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का था। क्यों था? कैसा था? देखो 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 3 मई 1969 को
इनका देहांत हो जाता है या इनके राष्ट्रपति के पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कौन आते हैं? वीवी गिरी जी। उपराष्ट्रपति होने के नाते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल को संभालता है, कार्यभार को संभालता है। फिर चलिए, जैसे कि मैं आपको जो समझाऊं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी किसी कारणवश इस्तीफा दे देती है अभी, या अचानक से कोई स्थिति बन जाती है और वो कार्यभार को छोड़ देती है, तो अभी कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू जी। तो आने वाले 6 महीने तक जब चुनाव कराएंगे तो 6 महीने तक का जो पीरियड है उसमें कौन रहेगा? वेंकैया नायडू जी। समझ में आ गया आपको? ऐसा कार्यकाल रहेगा। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, कभी लगा कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है या उपराष्ट्रपति की कोई समस्या आ गई कि भैया क्या स्थिति बनेगी, उपराष्ट्रपति का क्या करें, या उपराष्ट्रपति नहीं कार्यभार संभाल रहे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। अब आप सोच रहे हैं भैया फिर मुख्य न्यायाधीश क्या? तो मुख्य न्यायाधीश किसी और का चयन नियुक्ति कर देंगे जो वरिष्ठ होगा। आगे आपको समझ में? ऐसे लॉबी चलती है, सब चेन से चलता है। बिल्कुल ऐसा होता है, एक फैमिली है, पूरा भारत एक फैमिली की तरह में स्थित है। पदाधिकारी इनकी यदि सीक्वेंस और इनके कुछ अधिकार और कुछ शक्तियों के बारे में और बंदों के बारे में आपने समझ लिया तो पूरी पॉलिटिक्स ईजी लगेगी आपको। ठीक है, चलिए, वीवी गिरी, इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वीवी गिरी के नाम से ये फेमस है। और जैसा मैंने जस्ट पहले पढ़ा है कि ये उपराष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति बन गए। आपको समझ में आया? जब वो मर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन साहब की, तो उनके स्थान पर वीवी गिरी आते। इनके समय द्वितीय मत चक्र की गणना हुई थी। ऐसा इंपॉर्टेंट है, मतलब द्वितीय मत चक्र गणना का मतलब होता है वरीयता जो होती है, प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी में सेकेंड बार वरीयता के आधार पर इनकी मतों की गणना की गई थी। बस इतना सा क्वेश्चन है कि किनके कार्यकाल में द्वितीय मत चक्र गणना हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत लगा देंगे कि वीवी गिरी। फिर आता है स्वतंत्र उम्मीदवार थे, मतलब ये इनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को किस ओर से खड़ी हुई? भाजपा सरकार की तरफ से, मतलब भाजपा की उम्मीदवार है। प्रणब मुखर्जी की बात करें जो वित्त मंत्री है, वो कौन से? कांग्रेस गवर्नमेंट से संबंधित है। तो स्वतंत्र उम्मीदवार का मतलब था कि ये निर्दलीय खड़े हुए थे, किसी भी पार्टी से नहीं हुए थे। और क्या हुए? यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यदि क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के निम्न में से भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है या किसने पद संभाला है, तो आपका आंसर होना चाहिए वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटा गिरी। ये क्वेश्चन आता है और बनता भी है और बनना भी चाहिए आपसे, यदि आपने बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से पढ़ा है। द्वितीय मत चक्र सेकंड जो काउंटिंग होती है, ये एकमात्र 15 राष्ट्रपति में एकमात्र यही है जिनके समय हमको देखने को मिलती है। 1975 में इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है। अब बात करते हैं पांचवें क्रम के। पांचवें क्रम के कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। आप देख लीजिए उनका फोटो। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति 1974 से 77 तक। बहुत कम कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको, लेकिन 74-77 के बीच में आए। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जब तीसरी बार आपातकाल लगा, अर्थात ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में तृतीय बार आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तब भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको लगाना है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्यों? 10 और देखिए 74-75। ठीक है, कब लगा था? 1975 से लेकर 77-76 के बीच में इमरजेंसी लगी थी। याद आया आपको? यही वो 1976 है जिसमें क्या आया था? 42वां संविधान संशोधन। क्या? व्यापक संविधान संशोधन। क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन। जिसमें क्या किया गया था? वही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे रूस के संविधान से लेकर। समझ में आया आपको? ऐसे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे। अब फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में क्या क्या हुआ हम जानते हैं। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु भी पद पर हुई, इनके पहले किनकी हुई थी? तो जाकिर हुसैन की हुई थी। यह आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि किनकी हुई थी? तो जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु पहले हुई थी। ये कौन थे? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीडी जत्ती को क्या बनाया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। किनके? क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए, अर्थात सर्वाधिक ऑर्डिनेंस लाए गए। अध्यादेश क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। आर्टिकल 111 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। आप ये भी एक बात ध्यान जानिए, 111 होता क्या है, एक्चुअली क्या है 111? ठीक है, तो अध्यादेश जो है, अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद में किसी भी सदन में कोई सदन सत्र में उपस्थित नहीं होता है या अनुपस्थित होता है, दो कंडीशन, या बहुमत नहीं होता है,
तब कोई अत्यधिक महत्व का कोई विषय है जिस पर कानून पारित करना है और हम सत्र के आने तक सदन का सत्र में आने तक वेट नहीं कर सकते, तो क्या करती है सरकार, सदन की अनुपस्थिति में पूरा कानून बनाती है और राष्ट्रपति के साइन के साथ कानून को पारित करवा लेती है कि जब सदन सत्र में आएगा वापस तब इसको वैसे ही कानून, और अध्यादेश भी बिल्कुल कानून एक्ट की तरह काम करता है। ये भी आप बात याद रख लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया वो ऑर्डिनेंस साइन करवा लिया था किसने, कमलनाथ सरकार ने। याद आया आपको समझ में? ऐसा ही होता है। तो सर्वाधिक अध्यादेश किसके कार्य में जारी हुए, तो फखरुद्दीन अली अहमद आपके कॉन्सेप्ट में होना चाहिए और तट से क्लियर कर देना चाहिए। यही वो फैक्ट आप पूछें क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में बात करेंगे। इनको हम कार्यकाल देख लेते हैं कि 1977 से लेकर 82 मतलब इमरजेंसी के बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए का मतलब है इनके सामने कोई नहीं खड़ा था। क्यों नहीं खड़ा था, अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं खड़ा था। इनकी छवि इतनी बेहतरीन वाली थी कि सभी ने अपनी जमानत जब्त करवा दी, इनके सामने कोई खड़े होने की ताकत ही नहीं जुटा पाया। तो बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में पराजित हो गए थे, ये इनका फैक्ट है। पहले पराजित हो गए थे, बाद में निर्विरोध चुने गए। मतलब पहले की इनकी हार इतनी करारी थी कि फिर ये ताकत जुटा के जब खड़े हुए तो सबके तख्ते पलट कर दिए। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानी जैल सिंह। कौन है ज्ञानी जैल सिंह, तो हम बात करते हैं इनके कार्यकाल से। सबसे पहले कार्यकाल से संबंधित, फैक्ट से संबंधित, प्रधानमंत्री कौन थे, इन सबको जब हम मिला लेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर इन सब फैक्ट्स को लेकर आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी पढ़ रहे हो, दुनिया का कोई सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो। जब हम सब फैक्ट को लिंक करके ऑन एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं तो चीजें बहुत ईजी होने लगती है। ठीक है, चलिए तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये तो हमने फोटो से देख लिया, पगड़ी बंदी है तो हमको समझ में आ गया। जैसे ये पहले भारत के सिख राष्ट्रपति थे, वैसे कौन प्रधानमंत्री कौन थे, सिख मनमोहन सिंह, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनकी किसकी पुस्तक पर उनकी पर मूवी बनी थी, संजय बारू। किसने रोल किया था, अनुपम खेर। बेस्ट मूवी, आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल को अंजाम दिया था प्रधानमंत्री के समय। चलिए तो 1982 से 87 मतलब 1984 में भी ये राष्ट्रपति थे। मतलब दिल्ली जो दंगा था, सिख दंगा हुआ, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, ये सब इनके कार्यकाल में हुआ। चलिए ज्ञानी जैल सिंह के संबंध में फैक्ट पढ़ते हैं। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, आपको समझ में आ गया ज्ञानी जैल सिंह है, इससे समझ में आ गया कि ये प्रथम सिख थे। है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, मतलब केंद्र की जब सरकार थी तभी उसमें मंत्री भी रहे कैबिनेट में। भारतीय डाकघर 1986 से संबंधित विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पहली बार पॉकेट वीटो मतलब जेबी वीटो। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जेबी वीटो मतलब मैंने राष्ट्रपति की 3 शक्ति बताई थी कि वो क्या कर सकता है, अत्यंतिकारी, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। पॉकेट का मतलब था हमारे जो पेंट में जो जेब है जिसमें हम चीजों को रख लेते हैं, वैसा पॉकेट वीटो। तो इन्होंने भारतीय डाकघर 1986 से संबंधित जो विधेयक था उसको उसके समय इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि महेंद्र जी हमारे राष्ट्रपति है और मैंने बोला कि सर एक ये विधि बनी है, एक नियम बना है, कोई आइडिया मैं देता हूं, तो जो महेंद्र सर है वो इस पर सहमति दे देते हैं कि सत्य सर डन। एक स्थिति, ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है कि मैं महेंद्र सर को कोई नीति पर डिस्कस करता हूं कि सर कैन वी डू इट, तो महेंद्र सर कुछ नहीं कहते हैं, ना ही ये बोलते हैं कि इस पर आप विचार कर लो। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में फिर मैं बोलता हूं कभी कि सर एक आइडिया है, इस पर हमको एग्जीक्यूट करना है, सो कैन यू हेल्प मी, या जो भी आपकी जो उनके हस्ताक्षर के बिना काम नहीं होगा। क्योंकि क्या है, राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून नहीं बन सकता। समझ में आया आपको? जैसे कि अध्यादेश भी कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। राज्य में कौन करता है, राज्यपाल। समझ में आया आपको? तो तीसरी स्थिति में जब मैं महेंद्र सर से बात करूंगा कि सर ये नीति है, तो ये ना तो हाँ बोल रहे हैं, ना मुझे ना बोल रहे हैं, ना ही ये बोल रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार कर लो। इनने मेरे से ले तो लिया कागज, मुंह में गुटखा फंसाया और कागज ले लिया, ना हाँ बोला ना बोला। इनने मेरा नीति का जो फॉर्मूला जो था, मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो ले लिए, उठा के अपने जेब में रख लिए और चल दिए। और ये बोल के भी नहीं जा रहा कि मैं कब वापस आऊंगा, कब दूंगा डॉक्यूमेंट, या इस पर कब बात करूं। मतलब अनिश्चित काल तक ये विधेयक को पॉकेट वीटो के तहत खारिज कर सकता है, अपने जेब में रख सकता है। समझ में आया? बहुत ही लाइव एग्जांपल में ऐसे बात कर ली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ घटनाएं जो इनके कार्यकाल में घटी। जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, अमृतसर जहां पर स्वर्ण टेंपल है, गोल्डन टेंपल है, वहां पर क्या खालिस्तान के समर्थकों की क्या हो गई थी, हुड़दंगी हो गई थी, थोड़े समर्थक लोग बढ़ गए थे। इस विषय में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। चलिए फिर इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी, क्योंकि इन्हीं के क्या एक सिख
नागरिक ने इनकी हत्या कर दी थी। कौन थे वो? इन्हीं के ही गार्ड थे, इनकी बॉडी गार्ड थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो सभी सिख लोगों को चुन चुन कर उनकी हत्या करवा दी गई थी, नरसंहार कर दिया गया था। सिख विरोधी दंगा दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। सिख लोग पंजाब जा रहे थे, जानवरों के, पशुओं के वाहनों में छुप के जा रहे थे। कई लोगों ने, जो सिख लोग अपनी पगड़ी तक नहीं उतारते, उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए थे। इतनी भयावह स्थिति थी। इसके लिए आप मूवी देख सकते हैं, जोगी दलजीत दासून जी की जो मूवी थी वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल पर उसमें दिखाया मतलब तात्कालिक पुलिस भी इस दंगा जो था, सिख विरोधी दंगा, उसमें शामिल थी, लोगों को सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि सिखों को ढूंढ के मारो, एक सिख को मारने पर इतना पैसा कैश दिया जाएगा। आपको यदि मैं झूठ बोल रहा था, मूवी देख लीजिए। मूवी तो हमेशा कॉपीराइट्स होता है मूवी पर, और क्या होती है, भारतीय सिनेमा प्राधिकरण जो उस पर कटिंग करती है, तो सब कुछ सच्चाई दिखाई गई। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा भारत ने देखी, पूरे विश्व ने उसको देखी है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति जी पर। कौन थे? आर वेंकटे रमन, जिनका फोटो आपको देखने को मिल रहा है। ये 8वें क्रम के राष्ट्रपति थे। 87 से 92 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, जैसे कि आप इस पे देख पा रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति भी थे। कई राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को क्या दिलवाई? शपथ दिलवाई। ये कौन सा कार्यकाल चल रहा है? ट्रांजिट टाइम चल रहा है, जिस पर 87 से 92 कई सारे, गुजराल साहब आए, नरसिम्हा राव सरकार आई, ऐसे अनेक प्रधानमंत्री आए। उसके बाद मनमोहन सिंह जब आए तो उनकी सरकार कहां तक रही? 2004 से लेकर 2014 तक। रेपिडली राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या वो प्रधानमंत्री का बदला होता गया। तो इन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको फैक्ट में पढ़ा है। प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग पूरे राष्ट्रपति, पूरे संविधान, जब हम बेयर एक्ट को भी उठा के देखेंगे तो इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। उसमें बोला गया है मंत्रिपरिषद उसका प्रधान नेता। चलिए, 9वें क्रम के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो शंकर दयाल शर्मा है, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से रहा है। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति, 92 से लेकर 97 तक इनका कार्यकाल रहा। क्या रहा? भोपाल के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 1956 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन। पहली बार जब आंध्र प्रदेश का क्या होता है? तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है, तभी मध्य प्रदेश भी एक राज्य के रूप में उभरता है। ठीक है, तब उसके पूर्व ये जो मध्य प्रदेश राज्य होता है 4 ऐसे भागों में बटा होता है, रियासतें होती है, BCA में बटा होता है। ठीक है, बरार सी इस स्टेट में, तो उसमें एक ये मुख्यमंत्री थे। ये पूर्व में ये भी उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 2 इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने बता दिया। इनका संबंध भोपाल से था। मध्य MPPSC जो होती है, या स्टेट की जो PSC होती है हमारी, उसके बाद जो वनडे एग्जाम हो गई, व्यापम हो गई, पटवारी हो गई, जो भी XYZ एग्जाम जो मध्य प्रदेश लेता है, उसमें यह क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है शंकर दयाल शर्मा जी का। चलिए अब हम बात करते हैं KR नारायण का। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूले से हम राष्ट्रपति के नाम याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला बार दलित राष्ट्रपति के रूप में किनका चयन हुआ था? तो ये वही है KR नारायण जी, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। जैसे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो दलित महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, पहले KR नारायण रहे। दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन रहे? तो रामनाथ कोविंद रहे। महिलाओं में पहली कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। प्रथम मलयालई व्यक्ति थे, मतलब ये मलयालम बोलते थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्री जी के साथ कार्य किया। आप टाइम देख लीजिए, 2002 तक है, मतलब बार बार प्रधानमंत्री बहुत स्पीडली रैपिडली चेंज हो रहे थे। तो इन्होंने सबसे अधिक राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के कार्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया। ठीक है, अब जिनका आपको इंतजार था, जिनको 7 मुल्कों की पुलिस को जिनका इंतजार था, वो आ गए हमारे सबके सम्माननीय कौन? APJ अब्दुल कलाम, अबुल फकीर जैनुलब्दीन अबुल कलाम। आप फोटो देख पा रहे होंगे। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनका अग्नि, आकाश, ऐसी 5 मिसाइल जो थी उनका उन्होंने क्या किया? उनका परीक्षण करवाया। फिर इन्हें क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनके योगदान में, मिसाइल के योगदान में इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले वैज्ञानिक थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। राष्ट्रपति पद पर उनको संभाला, राष्ट्रपति पद को इनने संभाला। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते। इनको तो विपक्ष भी इनकी अदा का दीवाना था, इनकी काम करने की अदा, इनका डिसीजन मेकिंग, और भारत को क्या स्पेस की टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष की दुनिया में क्या करवाया इन्होंने? बिल्कुल दृढ़ता प्रदान की। फिर है 1974 हो,
मैं पहली बार परमाणु परीक्षण किया 1998, पोखरण मूवी देखी होगा तो आपको पता चला होगा, इस्माइल बुद्धा। और एक और जो परीक्षण हुआ था 98 में, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय परमाणु परीक्षण किया था और तब इन्होंने उसमें भी योगदान दिया था और अमेरिका की आंखों के नीचे से हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था और पता भी नहीं चलने दिया। उस मूवी में आपको दिखाएंगे। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया 1997 में। चलिए ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं 12वें क्रम के श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह इसमें नहीं लिखा है, मैंने देवी सिंह जोड़ दिया। ये कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वह राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? राज्यपाल थी। कहां की राज्यपाल थी? राजस्थान की राज्यपाल थी। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान पीसीएस में, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान की राज्यपाल रही है। फिर है सुखोई विमान, जो सुखाई लड़ाकू विमान है सुखोई, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने उड़ाया था। इन्होंने ट्रेनिंग ली और सुखोई विमान को उड़ाया था। किन्होंने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। मतलब कौन प्रधानमंत्री थे? अपने कौन? रोबोट जी। कौन रोबोट? आप बताइए, कोई भी पता है आपको? आप अपने मन में सोच लीजिए कौन थे। मनमोहन सिंह। अब मैंने रोबोट क्यों बोला? क्योंकि जब अमेरिका में ये गए थे किसी काम से संबंधित में, तो वहां अमेरिका के लोगों ने बोला था विलेजियस लेडी। क्यों? क्योंकि बहुत शर्माते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते बहुत इंटेलिजेंट, पूरे विश्व जगत के सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट का दिया दर्जा उन्हें प्राप्त है। और जब नरसिम्हा राव सरकार चली थी तब इन्होंने वित्त मंत्री का पद ग्रहण किया था और पद संभाला। और क्या लाए? एलपीजी लेकर आए। पूरी भारत की अंतरराष्ट्रीय वैश्विक व्यापार की जो व्यवस्था थी उसको बदल कर रख दिया और एक नई अर्थव्यवस्था का आगाज हुआ। तो वैसे तो बहुत थे, लेकिन क्या करें, मैडम जी के या कांग्रेस गवर्नमेंट के इशारों पर चलते थे। चलिए, प्रणब मुखर्जी पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। इनके बारे में तो हमने सुना ही है, इनको तो देखा है, इनका भी देहांत हो गया है। और बंगाली राष्ट्रपति थे। दो इंपॉर्टेंट थे कि वित्त मंत्री थे। इनका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। अब 14वें क्रम के कौन है? वही हमारे सबके चहीते, सबके लाडले रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी इनका जो संबंध था वो उत्तर प्रदेश राज्य से था। समझ गए आप? फिर था भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति। प्रथम मैंने आपको बताया के.आर. नारायण, द्वितीय थे, ये इनका फोटो है। ठीक है, अब लास्ट हमारी सबसे, अब चलिए द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका ये फोटो है। द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो, क्योंकि मैंने सबके फोटो लगाए, सबसे संबंधित फैक्ट बताया। द्रौपदी मुर्मू जी कब? अभी हुआ इनका चुनाव, रिसेंटली इनका चयन हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुना गया है। इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति, जैसे कि प्रथम दलित पुरुषों में कौन थे? द्वितीय रामनाथ कोविंद थे। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से था। मैंने आपको बता दिया कि उड़ीसा राज्य से के मयूरभंज जिले के क्षेत्र में जो एक छोटी जगह है, वहां से ये बिलोंग करती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको पूरे फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए और आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। और आपको क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने वो भी आपको पूरे सेशन में बताएं। और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसी भी राजस्थान का कि अब जब एग्जाम देखो तो जो राजस्थान का राज्यपाल रहा उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो भी राज्यपाल है वो संविधान सभा से रिसेंटली क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल कौन से राज्यपाल संविधान सभा के अध्यक्ष रहे या संविधान सभा के सदस्य रहे। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन रिसेंटली पीएससी 2021 का वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 राज्यपालों का उसमें उल्लेख कर दिया था। एमपीपीएससी इतना बड़ा स्वतंत्र निकाय है लेकिन क्वेश्चन भी वो व्यवस्थित रूप से बना नहीं पाता है। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएससी है वो एग्जाम के लेने लायक ही नहीं बचा है। अब तो यूपीएससी को हैंड ओवर कर देना चाहिए और उसको हाथ खड़े कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज फिर खबर आई है कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जबलपुर ने फिर उसे फटकार लगाई है और बोला है कि आप जवाब पेश करिए। चलिए, जो होगा अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप मस्त पढ़िए, जो होता है होता रहेगा। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देते रहे, आपका काम है पढ़ना। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।